हेलो फ्रेंड्स, इस हफ्ते मैंने कांतारा मूवी को थिएटर में देखा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। तो आज की वीडियो में हम ना सिर्फ फिल्म की कहानी को डिटेल में जानेंगे, बल्कि मैं आपको भूता कोला और कंबला से जुड़ी बातें भी बताऊंगी। इस वीडियो में पूरी फिल्म का स्पॉइलर है, तो इसका ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मैं हूं अंजलि एंड आप देख रहे हैं द ह्यूमन मीडिया। इस फिल्म की कहानी 1847 में शुरू होती है, जहां हमें बताया जाता है कि उस समय दक्षिण कन्नड़ा में एक राजा रहते थे, जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। उनके बीवी बच्चे थे और उनकी प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद राजा को शांति नहीं थी। वो किसी कारण की वजह से सुखी नहीं थे। वो हमेशा विचलित रहते थे और उन्हें नींद तक नहीं आती थी। इस आत्मिक शांति की खोज में राजा कई मंदिर गए, कई साधु लोग से मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली एक पंडित राजा को बताते हैं कि उन्हें अकेले एक सफर पे जाना होगा, जहां वो ऐसी एक शक्ति को खोजे जिससे उन्हें शांति मिल सके। ऐसे में राजा अकेले सफर पर निकलते हैं, लेकिन किसी भी मंदिर या गुरु के पास उन्हें शांति नहीं मिलती। इसीलिए फाइनली वो जंगलों में चले जाते हैं और एक दिन उन्हें वहां गग्गरा की आवाज सुनाई देती है। राजा इस आवाज से डरते नहीं, बल्कि उन्हें लगता है कि ये आवाज प्यार से उन्हें पुकार रही है। वो उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहां उन्हें एक पत्थर दिखता है, जिसके सामने राजा अपना वेपन सरेंडर करते हैं। इस पल में राजा को आत्मिक शांति मिल जाती है और वो इस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन तभी गांव के लोग वहां आते हैं और वो राजा से कहते हैं कि आपको जो चाहिए वो ले जाइए, लेकिन आप हमारे देवा पंजोली को नहीं ले जा सकते। तभी अचानक गांव वालों में से एक आदमी के अंदर देवा खुद आ जाते हैं और वो राजा से कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं, तो तुम्हें गांव वालों को वहां तक जमीन देना होगा जहां तक मेरी चीख सुनाई दे। बदले में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, जिससे तुम्हारी आत्मिक शांति बरकरार रहेगी तुम्हारे आने वाले जनरेशंस तक, और मेरे साथ गुलिगा भी आएंगे। ये ध्यान रखना, अगर तुम कुछ गलती करते हो तो मैं तो तुम्हें शायद माफ कर दूं, लेकिन गुलिगा तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये सब सुनकर राजा मान जाते हैं और वो देवा को अपने साथ लेकर स्थापित कर देते हैं। वहीं गांव वालों को काफी सारा जमीन मिल जाता है। तब से राजा एक सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं और यहाँ से कहानी 1970s में चली जाती है। अब इससे पहले मैं आपको कहानी आगे बताऊं, आपके लिए कर्नाटक के कोस्टल रीजन के कल्चर को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो उडुपी मैंगलोर साइड के लोग, जिनका मदर टंग अक्सर तुलु होता है, वो लोग देवा को मानते हैं। देवा सुपरनैचुरल स्पिरिट की तरह है, क्योंकि देवा वहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं और उन्हें पूजने के लिए भूता स्थान होता है। कहा जाता है कि लोगों को ठीक ढंग से रिस्पेक्ट देते हुए देवा को पूजना होता है, क्योंकि अगर उन्हें किसी तरह से भी ठेस पहुंचाया गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब इसी कल्चर का पार्ट है भूता कोला, जिसमें परफॉर्मर या फिर नर्तक हम बोल सकते हैं, वो तैयार होकर परफॉर्म करता है और इस नृत्य के दौरान देवा उसे पजेस करते हैं। ये परफॉर्मेंस यूजुअली एक ही फैमिली से होते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करते आए हैं और इसी दौरान देवा लोगों को ब्लेस करते हैं। कुछ केसेस में देवा लोगों के पर्सनल डिस्प्यूट्स या विलेज डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करते हैं। अब तुलुनाडु में लोग कई देवा को मानते हैं और हर एक देवा की अपनी एक कहानी होती है। फॉर एग्जाम्पल पंजोली, गुलिगा, कलकुड़ा इत्यादि। फिल्म के इनिशियल में भी गांव वालों में से एक आदमी को देवा पजेस किए थे। वो एक जनरेशनल परफॉर्मर रहा होगा और देवा उसके थ्रू ही लोगों से बातें करते आ रहे होंगे। ये कस्टम आज के दिन भी फॉलो किया जाता है और इसकी कुछ ऐसी अमेजिंग रियल स्टोरीज हैं जो आप सुनेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा। तो अब हम कांतारा मूवी की कहानी को आगे जानते हैं। 1970s में उसी गांव में एक भूता कोला हो रहा था, जहां शिवा नामक बच्चे के पिता परफॉर्म कर रहे होते हैं। भूता कोला के दौरान हम देखते हैं कि उस राजा का वंश
यानी उनके बेटे का बेटा, ऐसा ही कोई जनरेशन वाला होगा, वो गांव वालों की जमीन वापस लेने के लिए फिराक में होता है। वो कहता है कि वो कोर्ट जाकर सारा जमीन अपने नाम करा लेगा। और इसी पॉइंट पे परफॉर्मर के अंदर देवा आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे वंश की शांति के लिए ये जमीन गांव वालों को मिला था, तो अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी शांति भी खत्म हो जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद भी वो इंसान ना तो देवा को मान रहा था, यहाँ तक कि वो ये कह देता है कि ये बातें देवा बोल रहे हैं या फिर परफॉर्मर। इस पॉइंट पे देवा क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पे ही हो जाएगा। और रही बात कि मैं देवा हूँ या परफॉर्मर, तो अगर आज के बाद मैं तुम्हें कभी दिख गया तो समझना कि मैं परफॉर्मर, नहीं तो देवा। ऐसा कहकर शिवा के पिता जंगल में दौड़कर चले जाते हैं और वो एकदम से गायब हो जाते हैं। इस दिन के बाद शिवा के पिता को कोई नहीं देखा। और रही बात उस राजा के वंश की, तो वो इंसान सच में कोर्ट की सीढ़ियों पे खून की उल्टी करके मर जाता है। अब यहाँ से कहानी 1990s में जाती है, जहाँ शिवा अब बड़ा हो चुका है और हम उसे कंबला में पार्टिसिपेट करते देखते हैं। अब जिन्हें कंबला नहीं पता, उन्हें शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये एक एनुअल बुफेलो रेस है, जिसमें बुफेलो ओनर भी उनके साथ राइड करते हैं। और शॉर्टेस्ट टाइम में जो भी एक डिफाइंड डिस्टेंस को कवर करेगा वो विनर होता है। इसमें शिवा काफी तेज भागता है और जीतना भी उसे ही चाहिए था, लेकिन बेईमानी करके वहां के लैंडलॉर्ड के बुफेलो को जिता दिया जाता है। इस वजह से शिवा लैंडलॉर्ड के लोगों से भिड़ जाता है। आखिर में लैंडलॉर्ड शिवा को ही मेडल और पुरस्कार देते हैं और वो अपने आदमियों को ऐसी बेईमानी करने के लिए गुस्सा भी करते हैं। अब मैं आपको फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ, ताकि आगे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले तो शिवा है, जिसके पिता भूताकोला के वक्त 20 साल पहले गायब हुए थे। यानी कि शिवा की जो फैमिली है वही जनरेशन से इस ट्रेडिशन को कैरी करती आ रही है। ट्रेडिशन के हिसाब से शिवा को ही भूताकोला परफॉर्म करना चाहिए था, मतलब उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, लेकिन वो एकदम पियक्कड़ और निकम्मा टाइप का हो गया था, इसीलिए उसका भाई गुरुवा परफॉर्म करता था। इन दोनों की माँ भी थी, जो कि हमेशा शिवा और उसके दोस्तों पे गुस्सा करती रहती थी। नाउ कमिंग बैक टू शिवास फ्रेंड, ये लोग थे रामपा, बुल्ला, लक्चू, नारू इत्यादि। शिवा की लव इंटरेस्ट है लीला, और गांव में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्हें अपॉइंट किया गया है उनका नाम था इंस्पेक्टर मुरली। जिस लैंडलॉर्ड के बारे में हमने अभी तक बात किया है वो राजा के वंश का ही है, और ये लैंडलॉर्ड अभी तक तो सही लग रहा था, और उसके साथ सुधाकर नाम का बंदा रहता है, जिससे कंबला के वक्त शिवा भिड़ गया था। तो कहानी में हम आगे जान पाते हैं कि शिवा और उसके दोस्त लैंडलॉर्ड का छोटा मोटा काम कर देते थे, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। फॉर एग्जाम्पल किसी जंगल में सुअर को मार देना, शिकार करना, वुड वगैरह काटना इत्यादि। और ऐसे में लैंडलॉर्ड इन्हें कुछ पैसे दे देता था या फिर दारू वगैरह पिला देता था। लाइफ सही चल रही थी, लेकिन ये नया इंस्पेक्टर मुरली इनके नाक में दम करने लगा था। वो लोकल्स को पेड़ वगैरह काटने से रोकने लगा था, उनके कल्चरल बिलीफ्स को नहीं मान रहा था, और शिवा और गैंग को शिकार करते हुए वो पकड़ना भी चाहता था। ऐसे में शिवा का सामना एक दो बार इंस्पेक्टर से हो जाता है और इनके बीच काफी झगड़ा वगैरह भी होता है, और हम समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। बेसिकली कहा जाए तो इनके बीच थोड़ी तनाव बढ़ जाती है, और सब कुछ प्रॉब्लमेटिक तब हो जाता है जब इंस्पेक्टर इस पूरे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने पे तुल जाता है। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि शिवा को बार बार अपने पिता के गायब होने वाले दृश्य सपने में आते थे, और एक बार तो उसे जंगल में एक जंगली सुअर दिखता है जो कि गगरा जैसे आभूषण पहने थे, जबकि वो कोई नॉर्मल सुअर नहीं था। इन सब के अलावा शिवा को कई बार अपने सपने में देवा भी दिखते थे। खैर, कुछ दिन बाद लीला गांव में वापस आती है और हमें पता चलता है कि वो पुलिस ट्रेनिंग वगैरह लेकर आई है। शिवा के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और शिवा लैंडलॉर्ड से बात करके लीला को पुलिस की नौकरी लगवा देता है। अब नौकरी के पहले दिन ही इंस्पेक्टर गवर्नमेंट आदेश पे फॉरेस्ट एरिया को नापने गांव में आता है, और वो एंक्रोचमेंट भी रिपोर्ट करने वाला था। यानी कि जिसके घर इलीगल तरीके से या फिर इलीगल एरिया में बनाए गए थे, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, उन सब की रिपोर्ट वो सरकार को देता। ऐसे में गांव वाले पुलिस से भिड़ने लगते हैं, और तभी शिवा वहां आकर पुलिस से हाथापाई कर लेता है। इस लड़ाई में पुलिस वाले शिवा को बांध देते हैं, और वो लोग सुधाकर के लेबर्स की मदद से एंक्रोचमेंट एरिया को मार्क कर देते हैं।
अब इन घटनाओं से गांव वाले एकदम परेशान हो गए थे। इनफैक्ट वो लोग लीला को भी टॉन्ट करने लगते हैं क्योंकि लीला पुलिस के साथ थी, बल्कि उसका तो पहला ही दिन था। पूरी प्रॉब्लम को हल करने के लिए लैंडलॉर्ड एक वकील को लेकर आते हैं जो कि गांव वालों के जमीन के पेपर्स या तो वैलिडेट करेंगे या फिर उनके पेपर्स बनवा देंगे। वकील एक एक करके सबके पेपर्स पर अंगूठा लगवाते हैं क्योंकि मोस्टली गांव वाले जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। और मीनवाइल इंस्पेक्टर जोर शोर से अपने काम में लगा था। ऐसे में शिवा और उसके दोस्त इंस्पेक्टर से पंगा लेने लगते हैं। वो शिकार करते हैं। वो और भी पेड़ काटने लगते हैं ताकि इन सब से इंस्पेक्टर का तबादला हो जाए। और शिवा कई बार सुधाकर और उनके लैंडलॉर्ड के लोगों से भी भिड़ जाता था। बट लैंडलॉर्ड का शिवा से कुछ खासी प्रेम था। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के वक्त वो शिवा को एज अ गार्ड ले जाता था। और इन जनरल लैंडलॉर्ड शिवा के प्रति काफी अच्छा बिहेव करता था, जैसे उसे पैसे देना, दारू पिलाना इत्यादि। तो एक रात शिवा और उसके दोस्त किसी बड़े से पेड़ को छुपकर काट रहे थे जब सुधाकर पुलिस को इनकी लोकेशन बता देता है। पुलिस फौरन वहां पहुंचती है और हड़बड़ी में वो बड़ा सा पेड़ पुलिस की गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे जीप में बैठे सभी लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद शिवा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाता है और ऐसे में वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में छिपकर रहने लगता है। पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को हर जगह ढूंढ रही थी और इसीलिए शिवा को छुप छुप कर गांव में आना पड़ता था। ऐसे ही एक बार शिवा जब लीला से मिलने आता है तो वो पकड़ा जाता है, बट ऐसे में उसे और उसके साथियों को जेल भेज दिया जाता है। अब उस रात गुलवा एकदम से उठकर लैंडलॉर्ड को फोन करके सब कुछ ठीक करने को कहता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन आने वाले समय में चीजें बद से बदतर हो रही थी। शिवा और उसके दोस्त जेल में ही थे और पुलिस अब भी पूरे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने पे तुली थी। तो एक दिन लैंडलॉर्ड अपनी जीप में कहीं जा रहा होता है। रास्ते में उसे गुलवा दिखता है। लैंडलॉर्ड गुलवा को अपनी जीप में बिठा लेता है और वो एक जगह पर ले जाकर गुलवा से कहता है कि ये पूरा जमीन उसका है और अगर गुलवा चाहे तो वो उसे 5 एकड़ जमीन दे देगा। बदले में गुलवा को अपने परफॉर्मेंस के समय बस ये बोल देना होगा कि गांव वाले सारा जमीन लैंडलॉर्ड को लौटा दें। यहाँ हमें लैंडलॉर्ड का असली खेल समझ में आता है और गुलवा ऐसा करने से मना कर देता है। गुलवा कहता है कि देवा ऐसा कभी होने नहीं देंगे और ये सुनकर लैंडलॉर्ड गुलवा को ही मार डालता है। फिर वो सुधाकर की मदद से गुलवा की लाश को गांव में ठीक वहीं छोड़ देता है जहां भूता कोला हुआ करता था। गांव वाले गुलवा को मृत पाकर बहुत परेशान होते हैं और अगले दिन लैंडलॉर्ड इनके पास आकर सांत्वना जताने लगता है, जैसे उसे पता ही नहीं कि गुलवा को कौन मारा है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने अपनी वकील की मदद से इन गांव वालों से पूरा जमीन अपने नाम करवा लिया है और अब लीगली सब कुछ लैंडलॉर्ड का हो चुका है। गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसी बात का फायदा उठाकर लैंडलॉर्ड इनकी जमीन को लीगली हड़प चुका था। ऐसे में इंस्पेक्टर डिसाइड्स वो गांव वालों की मदद करेगा और इस मोमेंट में हम समझ पाते हैं कि इंस्पेक्टर कोई बुरा आदमी नहीं था, बल्कि वो बस फॉरेस्ट को बचाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे किसी से भी भिड़ना पड़े। एनीवेज, इसके बाद गांव वाले गुलवा की मौत की खबर जेल में शिवा तक पहुंचाते हैं और ये बात पता लगते ही शिवा एकदम टूट जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस दिन गुलवा को मारा गया था उसी रात शिवा को एक सपना आया था जिसमें गुलवा देवा के रूप में उसके सामने रो रहा था। मोरओवर थ्रू आउट द मूवी शिवा को हमेशा देवा के सपने आते थे। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब लैंडलॉर्ड को पता लगता है कि इंस्पेक्टर शायद उसके काम में टांग अड़ाए, इसीलिए वो शिवा को जेल से छुड़ाकर उसे ये कह देता है कि गुलवा को इंस्पेक्टर ने मारा है। ये सुनकर शिवा तुरंत लोहार के पास जाकर अपनी तलवार को शार्प करने लगता है ताकि वो इंस्पेक्टर को मार डाले, लेकिन यहाँ लोहार शिवा को बताता है कि जिस दिन गुलवा मारा गया था उस दिन उसने गुलवा को जीप में लैंडलॉर्ड के साथ देखा था और वापस आते वक्त लैंडलॉर्ड अकेले था, यानी कि गुलवा को लैंडलॉर्ड ने मारा है। शिवा इस टाइम पे नशे की हालत में था, लेकिन वो भी ये बात समझने लग जाता है और इस बात की कंफर्मेशन तब मिल जाती है जब लैंडलॉर्ड के आदमी बाद में शिवा को भी मारने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग सुधाकर। इस लड़ाई में शिवा उन पर भारी पड़ता है और लड़ाई के बाद वो लैंडलॉर्ड को उसके ही घर में जाकर धमकाता है। इसके बाद शिवा गांव की तरफ अपनी बाइक लेकर बढ़ता है जब रास्ते में उसे देवा दिखते हैं, जिससे शिवा का एक्सीडेंट हो जाता है। शिवा एक मशाल लेकर जंगल में जाता है जहां उसे फिर से वही गहनों वाला सुअर दिखता है और उसका पीछा करते हुए शिवा ठीक उसी जगह पे पहुंचता है जहां उसके पिता गायब हुए थे।
यहाँ शिवा को देवा की आवाज सुनाई देती है जो कि उसका मार्गदर्शन करते हैं। ये सब के बाद शिवा गांव पहुंचता है जहां वो एकदम शांत सा दिख रहा था और वो गांव वालों को बता देता है कि गुलवा को लैंडलॉर्ड ने मारा है। वहां इंस्पेक्टर भी होता है जो गांव वालों को समझाता है कि अगर इस जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया जाए तो ये लैंडलॉर्ड का भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद कोर्ट में अर्जी देकर गांव वाले यहाँ रह सकते हैं, यानी कि भले ही ये जमीन उनका नहीं होगा लेकिन वो यहाँ रह पाएंगे एंड मोर ओवर लैंडलॉर्ड का इस पे कोई हक नहीं होगा। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड डिसाइड्स कि वो अपने आदमियों की मदद से पूरे गांव को ही खत्म कर देगा और इसीलिए वो कई लोगों के साथ यहाँ आकर गांव वालों पे हमला कर देता है। जवाब में गांव वाले भी लड़ते हैं और गांव वालों के साथ सिर्फ शिवा ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर भी था। यहाँ काफी घमासान लड़ाई होती है जिसमें दोनों साइड्स के कई लोग मारे जाते हैं और इविल लैंडलॉर्ड ये सब एंजॉय कर रहा था। वो खुद गन से कई लोगों को मार रहा था। इनफैक्ट वो अपने आदमियों तक को मार रहा था। इस भयानक हाथापाई में शिवा का दोस्त बुल्ला भी मारा जाता है और लड़ाई में एक पॉइंट आता है जब सुधाकर भी लैंडलॉर्ड के खिलाफ चला जाता है। एंड पूरी मूवी में हम देख रहे थे कि सुधाकर भले ही बुरा आदमी था लेकिन उसको बहुत ज्यादा बुरा काम करने में थोड़ा सा अजीब लगता था। एंड में वो पलट जाता है लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि लैंडलॉर्ड सुधाकर को भी मार डालता है। शिवा लड़ते हुए लैंडलॉर्ड की तरफ बढ़ता है लेकिन लैंडलॉर्ड का एक ताकतवर आदमी शिवा के गर्दन को पकड़ लेता है और उसे हवा में लटका देता है। ऐसे में शिवा का शरीर शांत पड़ जाता है और एज अ व्यूअर हमें लगता है कि शिवा मारा गया। शिवा की मौत के साथ लैंडलॉर्ड अपनी जीत घोषित करता है और वो गांव वालों को उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देता है। एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि देवा शिवा के पास आकर चिल्लाते हैं और इसके साथ शिवा उठकर खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, शिवा नॉर्मल नहीं था बल्कि पूरी तरह से पजेस था। जी हाँ, उसे देखकर क्लियर था कि उसके अंदर गुलिगा आ चुके हैं और वो एक एक करके लैंडलॉर्ड के सभी लोगों को मार गिराते हैं, एकदम सुपरनैचुरल सा पावर डिस्प्ले करके। फिर शिवा के थ्रू गुलिगा देवा कहते हैं कि तुम इतना पाप जो किए हो तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम बच जाओगे? शायद पंजोली देवा तुम्हें माफ कर दें लेकिन मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे खून से यहाँ की मिट्टी को सींचा जाएगा। और ऐसा कहने के बाद वो लैंडलॉर्ड को मार गिराते हैं। ट्रस्ट मी, ऐसा है कि ये जो पूरा 20 मिनट का एंडिंग सीन था उसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा म्यूजिक और ऐसे विजुअल्स। खैर, कहानी कुछ दिनों बाद दिखाई जाती है जहां हम शिवा को भूता कोला करते देखते हैं और वो इंस्पेक्टर और बाकी गांव वालों को यहाँ का भार सौंपते हैं। यहाँ लीला प्रेग्नेंट थी विच मेंट कि लीला के पेट में शिवा का बच्चा था। एंड देन उसके बाद शिवा ठीक अपने पिता की तरह जंगल में भागता है और हम देखते हैं एज अ व्यूअर कि शिवा के अंदर आए देवा और उसके पिता के देवा एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वो दोनों एकदम से गायब हो जाते हैं। यानी कि शिवा भी उस दिन के बाद कभी नहीं पाया गया। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि शिवा लड़ाई के टाइम पे ही मर चुका था। उसे बस ये एक्स्ट्रा जिंदगी कुछ देर देवा दिए थे ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। क्रेडिट सीन में शिवा का बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका है और उसे शिवा का दोस्त उसकी कहानी सुना रहा है। इट शोज कि आगे चलकर शिवा का बेटा भी भूता कोला में नर्तक होगा और उसके अंदर भी देवा आएंगे। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कांतारा फिल्म की कहानी एंड ट्रस्ट मी, ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है। इस फिल्म में जो एक्टिंग है, ऐसी एक्टिंग तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। एंड में जो 20 मिनट का सीन है उसमें ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस आपका दिमाग हिला देगी और इसमें कल्चर को तो इतने बढ़िया से रिप्रेजेंट किया है कि मैं क्या बताऊं। यहाँ मैंने स्टोरी को एकदम शॉर्ट में कवर किया है, इसीलिए मैंने काफी कुछ स्किप किया है, मोस्टली कल्चर रेफरेंसेस, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना थोड़ा मुश्किल है। आपको इस फिल्म का मजा थिएटर में जाकर बिल्कुल उठाना चाहिए। बट लेट मी टेल यू कि ये फिल्म के एक एक फ्रेम में कल्चर को बुना गया है। जो लोग कर्नाटका से हैं उनको फिल्म बाकियों से ज्यादा समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, देवा इशारे में कई बात कहते हैं। एंड सीन में गुलिगा खाना मांगते हैं और वो खाते भी हैं। अगर आप गुलिगा की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इन रेफरेंसेस को समझ पाएंगे कि वो खाना क्यों मांग रहे थे। नाउ पंजोली शब्द तुलु शब्द पंजी से बना है जिसका अर्थ होता है पिग, और इसीलिए हम फिल्म में एक दैवीय वाइल्ड पिग को देख पाते हैं एंड दैट रिप्रेजेंटेड पंजोली। हर एक देवा की अपनी एक कहानी होती है और उनका अपना एक नेचर है। मैं यहाँ आपको कितना भी बता दूं, इस वीडियो में अगर एक एक फ्रेम को तोड़ने लगी तो वीडियो 1 नहीं 2 घंटे की भी हो जाएगी, फिर भी चीजें एक्सप्लेन नहीं होंगी। तो उसके लिए आपको कोस्टल एरिया के कल्चर को समझना पड़ेगा। और यहाँ मैं बता दूं कि रियलिटी में आज भी ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं कि जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा।
ये था फिल्म कांतारा का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म में फिल्म मेकिंग के सभी एस्पेक्ट्स नियर टू परफेक्ट हैं, इसीलिए मैं दूंगी इस फिल्म को पूरे 5 स्टार्स। आप इस फिल्म को थिएटर में जाकर एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, सब्सक्राइब प्लीज।